मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम शिशुअवस्था में शरीर का विकास किस तरीके से होता है ये हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत उसकी लंबाई और उसका भार प्रमुख रूप से देखा जाता है। इसके अलावा उसकी हड्डियां यानी अस्थियां और मांसपेशियां एवं दांतों का क्रम भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लंबाई। शिशुअवस्था में जो लंबाई होती है साधारणतः नवजात शिशु की लंबाई 45 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक होती है। 6 माह की आयु तक यह लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। इसके पश्चात जो लंबाई है वो स्लो हो जाती है यानी धीमी गति से बढ़ती है। 2 वर्ष की आयु में लंबाई 33 से 35 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। तो आपने लंबाई देखा कि जैसे साधारण नवजात शिशु होता है तो 45 सेंटीमीटर से 52 सेंटीमीटर तक शिशु की लंबाई होती है, और जब 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर से 18 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। इसके पश्चात जो लंबाई है वो स्लो हो जाती है और 2 वर्ष की आयु में लंबाई 33 से 35 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। जो भार होता है, जन्म के समय शिशु का औसत भार 3 केजी से 3.5 केजी तक होता है। जन्म के पश्चात ही शिशु के शरीर की वृद्धि आरंभ हो जाती है। बच्चे की 1 सप्ताह में 150 से 180 ग्राम तक भार में वृद्धि हो जाती है। जो 1.5 माह का शिशु होता है उसका भार लगभग 4 किलो से 4.5 किलो तक हो जाता है 1.5 माह में। जब 1 वर्ष पूरा खत्म हो जाता है तो शिशु का भार 9 से 10 किलो हो जाता है। बच्चे की भार में वृद्धि में जो असमानता पाई जाती है, कभी भार कम बढ़ता है, कभी भार ज़्यादा बढ़ता है। आरंभ में शिशु का विकास तीव्रता से होता है, लेकिन फिर इसके बाद जो उसकी गति है मंद पड़ जाती है। 6वें माह में बच्चे का अपने जन्म से दुगना भार होता है और 1 वर्ष में लगभग तिगुना भार हो जाता है। 2 वर्ष के अंत तक बच्चे का भार 12 किलो तक हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम शिशु की अस्थियां यानी कि बोन्स के बारे में। शिशु की अस्थियां काफ़ी मुलायम होती हैं और कोमल भी होती हैं, इसलिए शिशु को ढीले एवं लुजलुजे बिस्तर पर लिटाने से उसकी अस्थियां विकृत हो जाती हैं। शिशु अवस्था में जो शिशु होता है उसकी जो हड्डियां होती हैं काफ़ी कोमल होती हैं और मुलायम होती हैं, इसलिए शिशु को ढीले एवं लुजलुजे बिस्तर पर लिटाने से उसकी अस्थियां टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। शिशु की अस्थियां वयस्कों से बहुत छोटी होती हैं। इन अस्थियों की संरचना एवं अनुपात रचना में भी अंतर पाया जाता है। जन्म से 1 वर्ष तक शिशु को लेटाने एवं बैठाने में विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। जन्म से 6 माह तक का जो शिशु होता है एक करवट से नहीं सुलाना चाहिए। इससे शिशु की छाती चपटी हो जाती है और शैशवावस्था में बच्चे की टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। 1.5 वर्ष में सीधी हो जाती हैं। प्रथम वर्ष के बच्चे का विकास काफ़ी तीव्रता से होता है। इस अवस्था में जो बच्चे की अस्थियां हैं काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, कड़ी और बड़ी हो जाती हैं। जब 6 माह का शिशु होता है तो उसे एक करवट नहीं सुलाना चाहिए, जिससे उसकी छाती चपटी हो जाती है और टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। 1.5 वर्ष बाद ये सीधी हो जाती हैं। जब 1 वर्ष तक के शिशु को लेटाने और बैठाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मांसपेशियां शिशु को गति प्रदान करती हैं। नवजात अवस्था में मांसपेशियों के सिरे अस्थियों से पूर्ण रूपेण जुड़े नहीं होते हैं। जब नवजात शिशु होता है तो उससे जो मांसपेशियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, हड्डियों से पूर्णतः जुड़े नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे ये अस्थियों से मजबूती से जुड़ती चली जाती हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ मांसपेशियों में भी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है और मोटाई भी बढ़ती है। मांसपेशियां शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा भी करती हैं। अब देख लेते हैं हम दांत। जन्म के समय वयस्क के दांत नहीं होते हैं। जन्म के 6 या 7 महीने बाद दांत निकल आते हैं। ये दांत अस्थायी होते हैं जो 2 वर्ष तक पूर्ण रूपेण आ जाते हैं। दांत निकलने का समय। अब दांत निम्नलिखित समय के अनुसार निकलते हैं। जैसे नीचे के समान वाले 2 दांत होते हैं जो 6 से 8 माह में निकल आते हैं। ऊपर के बीच वाले जो 2 दांत होते हैं वो 8 से 10 माह में निकल आते हैं।
नीचे के सामने वाले जो आसपास के दांत होते हैं 7 से 8 महीने में निकल आते हैं। 2 इधर उधर के नीचे कोतरने वाले जो दांत होते हैं जिसे कैनाइन दांत कहते हैं, जो चीरने फाड़ने के कार्य करते हैं, वो 10 से 12 माह में निकल आते हैं। 4 ऊपर के तथा 4 नीचे के जो फाड़ने वाले दांत होते हैं वो 18 से 20 माह में निकल आते हैं। 4 अग्र चवरानक दांत होते हैं जो 12 से 8 माह में निकल आते हैं। 4 द्वितीय चवरानक दांत होते हैं जो 17 से 24 माह में निकल आते हैं।